दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। ईयर ऑन बेसिस पे तो रिजल्ट कमजोर जरूर आए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है और साथ में जबरदस्त डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। और ऑलरेडी हम देखें तो इससे पहले क्वार्टर टू में तो भारी भरकम लॉस हुआ था। अब बड़े लॉस के बाद कंपनी ने शानदार प्रॉफिट कमाया, तो क्या आने वाले इसमें एक शानदार तेजी बनेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जितने भी हेडलाइन बनती है वो ईयर ऑन बेसिस पे बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं कि बहुत भारी प्रॉफिट में गिरावट हुई, जिससे लोग डर जाते हैं। हकीकत में रिजल्ट को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर आए। तो पूरे रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या और कब तक डिविडेंड मिलेगा और कितना मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आज एफआई की तरफ से भी एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है बाजार के लिए, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो आज 174 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, लगभग फ्लैट शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 174 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 176 का हाई भी बना और जो लो है वो 173 का है, यानी दोनों तरफ का माहौल बना। कुछ गिरावट भी हुई और कुछ तेजी बनी। सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया और बाजार में 600-700 पॉइंट की भारी गिरावट थी, तो यहाँ पर भी 174 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। 0.51% की गिरावट के साथ, यानी लगभग आधा % की गिरावट। लेकिन आज जो आंकड़ा एफआई की तरफ से निकल कर आए वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। काफ़ी समय के बाद आज एफआई ने बाजार में बहुत भारी बिकवाली की है। आज उन्होंने 14,162 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 20,000 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली कर दी। और जो बिकवाली का आंकड़ा फिर निकल के आया वो है 5,841 करोड़, यानी लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। ये काफ़ी समय के बाद हमें बड़ी बिकवाली देखने को मिली है, जिसने पूरे बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया। और इस महीने में अभी तक उन्होंने 40,777 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपना बेच दिया है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि एफआई बाजार से अपना निवेश निकाले हो, क्योंकि इसके पीछे वजह, क्योंकि अभी वो चाहते कि इलेक्शन जब तक डिक्लेयर ना हो एक बार बाजार को हम दूर से ही देखें। तो लगातार पिछले काफ़ी समय से वो निवेश निकाले, लेकिन जल्दी वो वापस बाजार में लौट के आएंगे। दूसरी तरफ बाजार को पूरा सपोर्ट मिला आज डीआई की तरफ से। गिरते बाजार में जम के खरीदारी उन्होंने की है। तो आज 12,954 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया डीआई ने, सामने मात्र 7,720 करोड़ की ही बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 5,233 करोड़ पॉजिटिव है। ये सबसे बड़ी बात है। तो काफ़ी बड़ी राहत मिली है, बड़ी खरीदारी की है। और इस महीने में अभी तक 50,185 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश डीआई ने किया है। में डीआई का पूरा सपोर्ट मिला है बाजार को। अब यहाँ पे जो देख सकते हो कि टाटा स्टील ने इस बार 611 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जिसमें कह सकते हैं कि 64% की गिरावट हुई है क्वार्टर फोर में, पिछले क्वार्टर फोर के मुकाबले, नहीं पिछले साल के मुकाबले। ये हेडलाइन बनी है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट है वो 611.48 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,704.86 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट तो बहुत भारी गिरा है, बिल्कुल दिख भी रहा है। अब यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो उसमें भी गिरावट हुई है, 6.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार 58,687 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 62,961 करोड़ के आसपास रहा है, तो रेवेन्यू भी गिरा है। तो ये देख के तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा होगी, लेकिन ये अभी एक तरफ का पहलू, आगे उसको समझेंगे आप अच्छे से रिजल्ट को तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में रिजल्ट बेहतर हुआ है। तो यहाँ पे देख दो कि 9 अलग अलग एनालिस्टों ने अपनी तरफ से जो एस्टीमेट लगाया था क्वार्टर फोर के प्रॉफिट के लिए, वो 874 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो ये आप समझ सकते हो इसमें प्रॉफिट में कमी जरूर आई है, जो एनालिस्टों की राय के मुताबिक मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो 7% की जो गिरावट देखने को मिल रही है, 58,489 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है। तो जो रेवेन्यू का अंदाज़ा लगाया गया था एनालिस्टों की तरफ से, उससे बेहतर रेवेन्यू दिखा है, क्योंकि इस बार 58,687 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। तो ये अंदाजे से थोड़ा सा ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसको हम अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो देख सकते हो कि मार्च 2023 में जरूर 63,131 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन वो फिर लगातार गिरा। आप देखिए जून 2023 में वो 60,666 करोड़ तक आ गया। सितंबर आते आते ये 55,910 करोड़ तक आ गया और दिसंबर में ये 55,540 करोड़ तक आ गया। तो लगातार पिछले 4 क्वार्टर से रेवेन्यू गिर ही रहा था। आप देख ही रहे होंगे कि रेवेन्यू कहीं बढ़ा नहीं है। इस बार देख सकते हो कि रेवेन्यू डायरेक्ट 2 क्वार्टर के मुकाबले बढ़ चुका है, यानी इस बार 58,687 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बताया। तो ये सितंबर के मुकाबले
अच्छा है, उससे ज़्यादा है, तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि प्रदर्शन बेहतर हुआ है। जो पिछले 4 क्वार्टर से हम देख रहे थे कि लगातार रेवेन्यू गिर ही रहा था। मार्च के बाद में एक तरफा Q3 तक हमने रेवेन्यू को गिरते हुए देखा, लेकिन इस बार रेवेन्यू बढ़ा है और पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। तो ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, इसे आपको मानना चाहिए। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो मार्च 2023 में जरूर 1566 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन वो जून में गिर के 525 करोड़ के आसपास आ गया था। और सितंबर में यानी Q2 में तो 6511 करोड़ का बहुत भारी नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था कंपनी को। दिसंबर में कंपनी को फिर प्रॉफिट हुआ 525 करोड़ का, लेकिन इस बार 611 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये देख सकते हो कि मार्च के मुकाबले जरूर पिछले साल के मुकाबले कम दिखाई देगा, लेकिन आपको पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले ज़बरदस्त दिखाई देगा, यानी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये आंकड़े देख के आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट अच्छा है, डरने की बात नहीं है, आने वाले समय बेहतर उम्मीद देख सकते हैं हम। तो ये जो इस बार कमी भी रही, उसके पीछे कोकिंग कोल की जो कॉस्ट बड़ी थी और देख दो कि जो मार्केट में इतनी डिमांड भी नहीं थी स्टील की, और स्पेशली यूरोपियन बाजार से जो दबाव देखने को मिला, इसकी वजह से रिजल्ट कमजोर रहा है। बाकी ओवरऑल देखें तो इस रिजल्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इसके बाद एक अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और बड़े फैसले भी किए गए। कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि 3000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रही है NCDS के माध्यम से, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बॉन्ड जारी करेगी, और या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है। इसकी रजामंदी भी शेयर होल्डर की माध्यम से ली जाएगी AGM में। इसके अलावा देखें तो कंपनी यहाँ पे करीब $2.11 बिलियन के, यानी 17,407.50 करोड़ के जो एक बड़ी फंड्स है, वो इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है, यहाँ पे देखो कि टी स्टील होल्डिंग और की कंपनी उसके कर्ज को चुकाने में और उसको बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए, उसके बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए खर्च करने जा रही है। तो टाटा स्टील यूके के बिजनेस में कंपनी एक बड़ा फंड जो है वो यहाँ पे निवेश करते हुए दिखाई देगी, और इसके लिए इन्होंने प्लानिंग कर दी, करीब 17,000 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया जाएगा और इसकी रजामंदी भी ली जाएगी। इसके अलावा देखें तो लास्ट मंथ अगर आप देखें तो यहाँ पे $1.25 बिलियन का जो पाउंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने जा रहे हैं पोर्ट टैलीबोर्ट में, और ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। वहाँ की सरकार का भी सपोर्ट मिल चुका है। तो ये भी सामने खबर निकल के आ रही है कि कुछ बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो अब बोर्ड की तरफ से एक और अप्रूवल लिया गया है, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट है करीब $565 मिलियन का, यानी 4,661 करोड़ का, उसको जो इक्विटी शेयर में बदला जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बाद जो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है कि 360% का ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने कर दिया है। यानी आप देख दो कि पर शेयर आपको ₹3.60 का डिविडेंड मिलने जा रहा है, जिसकी फेस वैल्यू ₹1 है, और बोर्ड की जो है इस मंजूरी मिल चुकी है। और AGM के दौरान जो 15 जुलाई को AGM होने जा रही है, उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी कंपनी की तरफ से। वैसे 21 जून 2024 इसकी फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर ली गई है। तो यहाँ पे AGM के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा तो 19 जुलाई 2024 से जो डिविडेंड है वो लोगों के खाते में आना शुरू हो जाएगा, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, 21 जून 2024 के पहले जो भी शेयर होल्डर होंगे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आप शेयर खरीदो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट अच्छा है, और इस रिजल्ट के बाद हम उम्मीद करते हैं कि शेयर की प्राइस आने वाले समय बढ़ेगी। भले ही एक बार शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा है, नई हाई बनाई, और अब जैसे कि ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा रिजल्ट गिरा, उसका नेगेटिव असर थोड़ा सा देखने को जरूर मिलता है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी बनेगी और अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपके लिए कि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, आने वाले समय कुछ बड़े प्लान भी है। तो दाव लगाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।